हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में, जहां हम लोग पढ़ाई करते हैं बड़े ही प्यार के साथ। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो देरी किस बात की, कॉपी कलम निकालिए और आज का टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए विदाउट देरी करते हुए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने बात किया है रिएक्शन मैकेनिज़्म के पहले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चलिए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड ए बी है, उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन लवर, जिसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा और वो उसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया प्लस बी जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल था उसको क्या कर दिया? वो बाहर कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली कौन देता है? जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है हमारा? जनरली बेंजीन और क्या देता है? इसके डेरिवेटिव्स मतलब फिनॉल हो गया हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, टॉलिन हो गया, जो कि हमारे के बेंजीन के डेरिवेटिव्स है। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए बेंजीन का अगर चर्चा आ ही गया है तो चलिए बेंजीन का भी स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा बेंजीन। बेंजीन में ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है? हमने निक्लोफाइल, ये क्या है? हमने पहले ही लेक्चर में बात किया है कि ये क्या है? निक्लोफाइल है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव चार्ज को ये लव करता है। तो ये क्या है? निक्लोफाइल। अच्छा, तो इसमें क्या हो सकता है? हम लोग बात करेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रहा है और एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि हम लोग 2 इलेक्ट्रोफाइल लेके आए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ। उसके बाद अगर दोनों इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोफाइल लाएं। ठीक है, E+, तो ये क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, ये देखो कि ये क्या है? नॉट एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। तो हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल, इसलिए ये क्या दिखाता है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, जब एडिशन नहीं दिखाता। ठीक है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी which is gained by the aromatic nature of the बेंजीन रिंग। तो इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ के बेंजीन में हम लोग किस किस चीज़ का ये करेंगे? इसमें बात करेंगे क्लोरीनेशन या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेलोजिनेशन का बात करेंगे। इसमें कौन कौन सा आयन आ जाएगा हमारा? Br+, Cl+, I+। F का हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्लोरीन का बाद में करेंगे और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो क्या कर सकता है कि फ्लेम, आग भी लग सकता है उसमें। इससे पहले हम लोग में रिएक्शन मैकेनिज्म में उसका डिस्कस किया है। ठीक है, अगला बात क्या करेंगे? सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या हो जाएगा, SO3। अगला हम लोग का क्या है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस। उसके बाद हम लोग आगे क्या बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3 प्लस C2H5 प्लस। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तो अच्छा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है कौन सा, 3 स्टेप्स फॉलो करता है। पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दूसरा क्या करता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जनरेट हो गया तो क्या करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, या फिर बोल सकते हैं जनरली यहाँ पे क्या निकलता है, H+ निकलता है। अगर ये सब इलेक्ट्रोफाइल कोई एक इनमें से आएगा कंपाउंड में तो एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसमें पहले हम लोग क्या किसका बात करेंगे, क्लोरीनेशन का, क्लोरीनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेंजीन है हमारा, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। इसका किसके प्रेजेंस में, एन हाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ठीक है। अच्छा, एनहाइड्रस AlCl3 क्या है हमारा, लुईस एसिड। ये क्या करेगा, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग का मदद करेगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, एज ए कैटलिस्ट भी। अगर कोई पूछा जाए कि क्लोरीनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है तो हमारा कौन सा यूज होता है, लुईस एसिड, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है मैकेनिज्म में, पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है Cl और हम क्या बोले AlCl3। इसको क्या लेना है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट H2O। अगर मान लो कि H2O अगर हाइड्रस होगा तो क्या होगा कि H2O का जो लोन पेयर है, अगर हाइड्रस होगा तो इसमें वाटर होगा, और वाटर होगा तो इसको लोन पेयर कहाँ से मिल जाएगा, इसको तो लुईस एसिड है, इसको लोन पेयर चाहिए तो वो कहाँ से ले लेगा, वाटर से ले लेगा। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं कर पाएगा, क्लोरीन का लोन पेयर को वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। और AlCl3 क्या करेगा, इस Cl- को ले लेगा तो क्या बना देगा, AlCl4 माइनस और प्लस क्या हो गया, Cl प्लस। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। स्टेप 2 में हमारा क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, दूसरा स्टेप में क्या होता है, दूसरा में कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या है, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन बनाते हैं आराम से, अच्छे से बनाइएगा। ये बेंजीन हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो गया, Cl प्लस, ठीक है। इसका अटैक होगा तो ये क्या होगा, अपना
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे देगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। अगर ये इधर सारा इलेक्ट्रॉन इसमें दे दे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे Cl। तो आपके मन में एक सवाल होगा, सर ये तो एरोमेटिक कंपाउंड था और आपने यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज करवा दिया, ठीक है फिर भी ये कैसे बना? ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। देखिए इधर अगर इसको डालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारा, इसलिए ये क्या होता है कि ये हाईली अनस्टेबल होते हुए भी स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस में। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। चलिए बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पर भी आ गया। अब कहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया Cl। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या पूरे रिंग में क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड है तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये हो गया, उसके बाद ये Cl हो गया, ये पूरा रिंग में यहाँ तक डीलोकलाइज्ड है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इस ये फॉर्म हो पाया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, ये स्टेबल होता है और ये फॉर्म हो पाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीनेशन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आप क्या बताओगे, इंटरमीडिएट क्या है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरमीडिएट क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलिए अब क्या है, अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लीजिए तीसरा स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ H+ या फिर ओल्डर इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा क्या हो गया था, यहाँ तक यहाँ Cl आ गया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है अब हमारा यहाँ पे देखिएगा ऊपर में क्या बना था, AlCl4 माइनस, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, AlCl4 माइनस। ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे डाल देगा, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड होगा और यहाँ से H+ निकलेगा। जो H+ निकलेगा यहाँ का एक Cl- ले लेगा और क्या बनाएगा हमारा प्रोडक्ट में, ये हमारा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हो गया Cl। ठीक है, और क्या बनाएगा, यहाँ से एक Cl और यहाँ पे H+, तो HCl प्लस AlCl3। तो क्या हो गया कि इसको हम कैटलिस्ट बोल रहे थे, तो कैटलिस्ट क्या हुआ कि रिएक्शन में टेक पार्ट लिया, लेकिन एट द एंड में क्या हो गया, वो एज इट इज़ निकल गया। तो क्या कैटलिस्ट का तो यही होता है, काम होता है कि रिएक्शन में टेक पार्ट लो, रिएक्शन का करवाओ और लास्ट में वापस निकल जाओ। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप रहा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, हाँ तो क्लोरीनेशन का बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे ब्रोमिनेशन का। रहे हैं जो ये लोग जनरली यूज होते हैं, जैसे क्या है, AlCl3, AlBr3, FeCl3, ZnCl2, FeBF3, BCl3। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ब्रोमिनेशन का। ब्रोमिनेशन का बात करेंगे तो ब्रोमिनेशन में क्या हो रहा है, डालें ब्रोमीन आ गया। तो मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में पहला क्या होता था, Br और Br का रिएक्शन होता था AlBr3, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाता था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता था प्लस AlBr4 माइनस। ठीक है दूसरे स्टेप में क्या होता था कि अटैक होता था इलेक्ट्रोफाइल का, तो क्या होता था, यहाँ पे अटैक होता था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में हमारा क्या है, यहाँ पे Br है ना, Br+, तो इसका अटैक होता था, ये इधर शिफ्ट होता था लोन पे सारा, तो यहाँ पे आता था, तो क्या बन जाता था हमारा, ये हो गया यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या आ जाता था, पॉजिटिव। फिर हमारा क्या होता था,
सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम लोग कैसे दिखाते थे, ऐसे डॉट 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 और पॉजिटिव चार्ज। इसी कॉम्प्लेक्स के कारण क्या होता था, ये इंटरमीडिएट स्टेबल होता था। अगर हम लोगों को किसी पूछा जाए कि इंटरमीडिएट क्या होता है, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तो क्या बता देंगे हम लोग कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता था, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या फिर H प्लस, जो भी बोल रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे Br आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे एक H प्लस H है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता था कि कौन आता था, Br4-, ठीक है, ये इधर जाता था, यहाँ से H प्लस जो निकलता था, यहाँ से एक Cl- निकलता था, और दोनों क्या बना लेता था, Cl निकलता था, नहीं यहाँ पे क्या है Br, तो क्या बना लेगा HBr, क्या बनाएगा HBr, और AlBr3, जो कैटलिस्ट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था वो एज इट इज़ हमारा निकल गया। चलिए इसमें एक आध क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि आपसे ये पूछा गया, यहाँ पे ये बेंजीन दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया Cl2 दे दिया, उसके बाद दे दिया एनहाइड्रस AlBr3, तो प्रोडक्ट क्या होगा देखिए। अच्छा यहाँ पे Cl होगा या फिर यहाँ पे Br होगा, क्या होगा। अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो आप फट से बता दीजिए कि सर Cl होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ ये इसका काम क्या है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, ना कि उसके स्थान पे आएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नो कन्फ्यूज़न। ठीक है। अब हम लोग जैसे कि आयोडीनेशन का बात करते हैं। आयोडीनेशन में क्या है, मान लीजिए कि ये दे दिया है बेंजीन है, इसका रिएक्शन I2 के साथ करवा रहे हैं, और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं AlI3, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला 2-3 स्टेप तो हमारा एक ही जैसा है। जैसे पहला स्टेप में क्या था हमारा AlI3 प्लस I2, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, मान लो यहाँ तक तो सब ठीक है। Al4- हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था, यहाँ पे I+ क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I+ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे I आ गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, या डबल, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करेगा। यहाँ तक तो ठीक है लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ जाता है, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, ये आया, I आया, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये, तो अगर यहाँ पे क्या है हमारा H है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है Al I4- आएगा, तो ये क्या बना देगा हमारा, ये तो आयोडीन बनाया, ठीक है, बना लो। उसके बाद क्या बनाएगा HI, क्योंकि यहाँ से एक I- और यहाँ से एक H+ निकलेगा, तो क्या बनाएगा HI, और प्लस Al I4। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर हो गया तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को फिर वापस इसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, इसके I2 है, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे कॉन्क HNO3, नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्या होगा I2 अगर HNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा I+ प्लस हमारा बन जाएगा NO2। तो क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि
I माइनस जनरेट ही नहीं हो रहा है। अगर I माइनस जनरेट नहीं होगा, जैसे कि यहाँ से जनरेट हो रहा था, तो अगर I माइनस जनरेट नहीं हो तो वो H के साथ मिलके HI बनाएगा नहीं, और HI नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन फिर वापस बैकवर्ड होगा ही नहीं। तो हम लोग को ओवरकम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, HNO3। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, हमको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। सिर्फ उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट था, और बाकी बात सब हमारे लिए सेम है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन में हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका भी पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, H2SO4 क्या बनाएगा हमारा, H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस SO3। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है कि उसमें प्लस चार्ज हो। ये वाला चीज़ हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था। चलिए स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से, ये हो गया हमारा बेंजीन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे क्या कर सकता है, पॉजिटिव क्रिएट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो ये इधर आएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ प्लस। तो इसके आगे क्या बन जाएगा हमारा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके कारण इसको स्टेबिलिटी मिलता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। SO3 माइनस, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अगला स्टेप में, थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस। तो कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, SO3 माइनस है हमारा, यहाँ एक H प्लस है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड। तो उसको निकालेगा कौन, हमारे रिएक्शन में क्या जनरेट हुआ था, देखिए HSO4 जनरेट हुआ था, तो HSO4 माइनस, तो ये इधर आएगा और जो H प्लस निकलेगा ये ले लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हो गया SO3 माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निकला क्या, प्लस H2SO4 निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, अभी तो नहीं बना है, प्रोटॉन चाहिए, तो H3O प्लस भी हमारा निकला था। तो H3O प्लस से क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा और क्या बनाएगा हमारा अपना बेंजिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनाएगा ये, इसको क्या बोलते हैं, HSO3 को क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या हो गया, सल्फोनेशन का मैकेनिज्म। चलिए अब हम लोग किसका बात करेंगे, नाइट्रेशन का बात करेंगे। नाइट्रेशन का बात करेंगे तो नाइट्रेशन क्या होगा, बेंजीन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन सब में, प्लस क्या होगा, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे सल्फोनेशन में और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको फिर से बेंजीन बनाना है तो क्या करना है, स्टीम स्टीम में हीट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज़ रिप्लेस हो गया, क्या आ जाएगा हमारा, बेंजीन आ जाएगा। चलिए नाइट्रेशन पे शिफ्ट होते हैं हम लोग।
तो पहला स्टेप क्या है हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट कराते हैं, क्या है, एन डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, ओ एच, ये हो गया नाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HSO4। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो कॉन्क H2SO4 नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए क्या करेगा, ये H+ देगा। तो ये H+ कहाँ पे अटैक करेगा, इसके लोन्स पेयर पे। ठीक है, तो अगले स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि HO, यहाँ पे H आ गया, नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या हो गया, O हो गया। उसके बाद क्या निकला, HSO4 माइनस। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ लेगा और क्लीव कर जाएगा, बिकॉज वाटर इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, NO2 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर इधर गया था, प्लस वाटर हो गया, प्लस HSO4 माइनस हो गया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये हो गया हमारा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस। ठीक है, तो ये इधर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NO2। ठीक है, आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या H+। तो हमारा क्या हो गया, NO2। ठीक है, यहाँ पे एक H+ भी है, और यहाँ पे प्लस चार्ज था, ये और ये हमारा क्या बना था, रिएक्शन में HSO4 माइनस भी बना था, तो HSO4 माइनस, ये यहाँ लोन पेयर अपना देगा, H+ निकलेगा, जो H+ कौन ले लेगा, HSO4 ले लेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4, और पहले क्या निकला था, वाटर, तो प्लस H2O। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा कि H2SO4 रिएक्शन में टेक पार्ट लिया और एज इट इज वापस निकल गया। तो यहाँ पे किसके तौर पे काम कर रहा है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन में टेक पार्ट लेना, रिएक्शन को करवाना, और एट द एंड एज इट इज निकल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप क्या था, ये हर जगह होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, NO2। तो ये हुआ नाइट्रेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेंजीन के डेरिवेटिव्स पे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, जो भी है कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।